जय हिंद साथियों। मैं एक बार फिर से आप लोग के साथ जुड़ चुका हूं इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट के साथ। अब इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट के साथ जुड़ने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि इंडियन नेवी ने आप लोग के लिए कहीं ना कहीं एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि किन के लिए ये नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में आप लोग को इंडियन नेवी की तरफ से क्या क्या बातें बताई गई है। तो प्यारे साथियों, आपका भाई सूरज आपका स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट ITI करियर में। चलिए बताते हैं हम आपको कि इंडियन नेवी की तरफ से आप लोग के लिए क्या नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके अपने मोबाइल फ़ोन या तो डेस्कटॉप में सबसे पहले इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करना है। इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट को आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इंडियन नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट है, हर काम देश के नाम। ठीक है, तो ये इंडियन नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट है और जहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि इंडियन नेवी में आप लोग के लिए कौन सी वैकेंसी या तो कौन सा नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं कि जो बच्चे नॉन टेक में हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसमें अपना समय लगाएंगे। ओके, इसके अतिरिक्त जिन बच्चों के पास टेक्निकल डिग्री ITI या तो डिप्लोमा या तो डिग्री है, तो वो बच्चों के लिए मैं एक नोटिफिकेशन जारी करने वाला हूँ, मतलब कि दिखाने वाला हूँ। जारी तो इंडियन नेवी की तरफ से हुई है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उसमें क्या बातें आप लोग के लिए कही गई है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडियन नेवी की तरफ से ITI वाले बच्चों को इंडियन नेवी ट्रेडमैन मेट्स का एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें आप लोग का रिजल्ट में अभी भी देरी किया जा रहा है। अब इसमें देरी क्यों हो रही है इसकी जानकारी तो आपको डिपार्टमेंट ही बता सकती है, इसके बारे में हमें अभी कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। ओके, इसके अलावा मैं बताऊं कि इंडियन नेवी ने पिछले रिजल्ट को जारी ना करते हुए, रिजल्ट को ना देते हुए आप लोग के लिए फिर से इंडियन नेवी ट्रेडमैन मेट्स का भी फॉर्म निकाला है और आप लोग के लिए वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो बच्चे डिग्री और डिप्लोमा में हैं उनको मैं बताने वाला हूँ कि उनके लिए क्या वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले मैं इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाऊँगा और कैरियर वाले ऑप्शन से जाकर क्या है कि नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये हमारा करियर का ऑप्शन है और करियर वाले ऑप्शन में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड करने के बाद सारी बातें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं नोटिफिकेशन को। तो प्यारे साथियों, हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। ये हमारे पास नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है, जो कि आपको रोजगार का जो अखबार होता है उसका कहीं ना कहीं प्रिंटेड पार्ट है। ये अभी शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, इसके बाद आपको जब फुल नोटिफिकेशन दिया जाएगा तो हम फुल नोटिफिकेशन के बारे में भी आपको बता देंगे। तो ये इंडियन नेवी का जो है इंडियन नेवी की तरफ से निकला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप CN नंबर देख सकते हैं INCET 1/2024, मतलब कि ये 2024 में जारी किया गया है। इसमें आप लोग को अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। ये अलग अलग टेबल वाइज आपको वैकेंसी दिखा रही है, अलग अलग टेबल वाइज वैकेंसी दी है, जिसमें कि ABCDEF कहीं ना कहीं इस तरीके से वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया है। इसके अलावा कुछ सीनियर पोस्ट के लिए भी आपको वैकेंसी दी गई है और उनका क्वालिफिकेशन भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले सीनियर पोस्ट की बात कर लें तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट में देख लेते हैं, चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप। एम्यूनेशन वर्कशॉप के लिए आपको एक सीट दिखाई गई है जो कि सीनियर पोस्ट के लिए होता है। उसके बाद चार्जमैन फैक्ट्री के लिए आपको 10 पोस्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद चार्जमैन मैकेनिक के लिए 18 पोस्ट देखने को मिल रहा है और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट देखने को मिल रहा है। और उसके बाद कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज आपकी सीट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ओके, तो ये आप लोग के लिए सीनियर पोस्ट है जो कि आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा मैं बता दूं आपको टेबल ए में, तो टेबल ए में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नॉन गेजेटेड नॉन इंडस्ट्रियल लोगों के लिए मतलब कि सीनियर पोस्ट है। उसमें क्या क्या है तो ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन के लिए 2 पोस्ट मात्र दिए गए हैं। तो ये टेबल ए में मात्र 2 पोस्ट आप लोग के लिए नॉन गेजेटेड ऑफिसर के लिए है। ओके, इसके बाद आप टेबल बी में जब देखेंगे तो टेबल बी में नॉन गेजेटेड नॉन इंडस्ट्रियल आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग जोन में आपका वैकेंसी दिया गया है। वेस्टर्न नवल कमांड में आपको 237 सीट दी गई है। उसके बाद ईस्टर्न नवल कमांड में 99 सीट दी गई है। साउथर्न नवल कमांड में 60 सीट दी गई है और अंडमान और निकोबार में 44 सीट दी गई है। तो इस तरीके से आपको जो है नॉन गेजेटेड नॉन इंडस्ट्रियल में सीनियर पोस्ट के लिए दिया गया है। तो वो आपको 444 पोस्ट पे कहीं ना कहीं वैकेंसी देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैं आपको ग्रुप सी में भी दिखा देता हूँ। टेबल सी में जो आपको दिया गया है, अगर टेबल सी की वैकेंसी की बात करें तो ये आप लोग के लिए फायर इंजन ड्राइवर के लिए है। मतलब कि जो फायर इंजन वाले ड्राइवर होते हैं, फायर इंजन के गाड़ी को चलाते हैं, तो उनमें
आप लोग के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो कि आपको वेस्टर्न नवल कमांड में, ईस्टर्न नवल कमांड में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए कहीं ना कहीं वैकेंसी निकल कर आ रही है। वेस्टर्न नवल कमांड की बात करें तो इसमें आपका टोटल पोस्ट जो है वो 28 है। उसके बाद यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात कर ले तो 58 सीटों पे आप लोग को फायर इंजन ड्राइवर के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है। इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और बारी बारी से आपको सारा डिटेल हम समझाने वाले हैं। ओके, इसके बाद अगर हम टेबल डी की बात करें तो टेबल डी में ट्रेडमैन में, जो कि आईटीआई वाले बच्चों के लिए, आईटीआई वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। आप लोग को इससे पहले भी वैकेंसी बहुत अच्छी सीटों पर देखने को मिली है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। लेकिन दोबारा फिर से आप लोग के लिए रिजल्ट सीट आ रही है और आपको अच्छा सीट देखने को मिल रहा है, जिसमें आप आईटीआई वाले बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको सीट जो दिया गया है वो किस तरीके से दिया गया है सारी बातें समझा देते हैं। तो टेबल डी में आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न नवल कमांड में आपको 135 सीट दी गई है। उसके बाद ईस्टर्न नवल कमांड में 15 सीट दी गई है और साउथर्न नवल कमांड में 11 सीट दी गई है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ले तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 161 सीट, जो कि काफ़ी अच्छी सीट होती है आप लोग के लिए, और आप लोग इसमें बेहतर अपना कर सकते हैं, अपनी सिलेक्शन को ले सकते हैं। तो आप लोग के लिए 161 सीटों पर वैकेंसी निकल कर आ रही है इंडियन नेवी ट्रेडमैन मेट के लिए, जो कि आईटीआई वाले बच्चों के लिए होता है। उसके बाद टेबल ई की बात कर ले, टेबल ई में समझाएंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि सभी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली, सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वेट करेंगे थोड़ा। पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए, पेस्ट कंट्रोल वर्कर में वेस्टर्न नवल कमांड, साउथर्न नवल कमांड में सीट आई है, जो कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 18 दी गई है। ओके, उसके बाद आपको कुक डिपार्टमेंट में बता दें तो टेबल ऐप में आपको कुक डिपार्टमेंट के लिए, मतलब कि खाना बनाने के लिए, आपको साउथर्न नवल कमांड में 9 सीटें दी गई है। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं वैकेंसी देखने को मिल रही है। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब कि एमटीएस वाले छात्रों के लिए भी आपको कहीं ना कहीं वैकेंसी देखने को मिल रही है। एमटीएस में आपको 16 नंबर ऑफ सीट दिखाई गई है वैकेंसी के लिए। तो एमटीएस में कौन से बच्चे भर सकते हैं फॉर्म को, कौन से बच्चे टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी में भर सकते हैं, तो सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा टेबल एच भी एक बनाया गया, जो कि इंक्लूडेड बैकलॉग वैकेंसी इफ एनी सब्सटीट्यूटेड फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब कि डिसेबिलिटी वाले अगर बच्चे हैं और वो अपना स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं इंक्लूड करके ब्लॉक, तो वो आप इस तहत जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या क्राइटेरिया है वो हम आपको बताएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होने वाला है। तो क्वालिफिकेशन सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको चार्जमैन मैकेनिक के लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अगर आप डिप्लोमा के बच्चे हैं और चार्जमैन मैकेनिक के लिए फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो बीएससी डिग्री होनी चाहिए, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में होनी चाहिए। उसके बाद मटेरियल में आपको मेटल एलॉय और रबर एनालिसिस आनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ बातें और बताई गई है जो कि आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। सारी बच्चों के लिए हम जब बताने लगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो जो ज़रूरत की चीज़ है वो बता देते हैं। इसके आगे देखते हैं। तो ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शनल के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्ड, मतलब कि आपके पास केवल और केवल मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास 2 ईयर सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब कि आपके पास आईटीआई का फॉर्म होना चाहिए। और किस ट्रेड से होना चाहिए तो आपके पास ड्राफ्टमैन ट्रेड से 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ओके, उसके बाद फायरमैन के लिए अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपके पास 12th क्लास पास होना चाहिए और एलिमेंट्री बेसिक एक्जुलरी फायर फाइटिंग कोर्स आपको कहीं ना कहीं से करके रखना है, तभी जाके आप फायरमैन के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बाकी सारी डिटेल भी यहाँ पे दी गई है जो कि आप रीड कर लेंगे। हम आपको इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे तरीके से मिल सके। उसके बाद फायर इंजन ड्राइवर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास तो होना ही चाहिए। उसके बाद मस्ट प्रोसेस हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस भी होना चाहिए और उसका एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए कि आप हैवी व्हीकल को ड्राइव कर लेते हैं, और आपके पास क्या होना चाहिए तो उसका लाइसेंस भी होना चाहिए। उसके बाद सबसे ज़रूरत की चीज़ जो कि आईटीआई वाले बच्चे ट्रेडमैन मेट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या तो इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट किसी भी इंस्टीट्यूट से या तो बोर्ड से आप 10th को पास किए होंगे और उसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड
ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI रिलेवेंट ट्रेड, मतलब कि जो ट्रेड के बारे में इसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में, उस ट्रेड से आपके पास ITI होना चाहिए, तभी आप जाके ट्रेडमैन मेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और मस्ट हैव नॉलेज फॉर हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, मतलब कि आप 10th पे भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो 10th वाले बच्चों के लिए भी कुछ सीटें दी गई है जो कि पोस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए सीट निकल कर आ रही है। और कुक वाले बच्चों के लिए तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI इंस्टीट्यूट के कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ वाले बच्चों के लिए तो मल्टीटास्किंग स्टाफ वाले बच्चे वही हो सकते हैं जो क्या है कि आपके पास ITI और 10th का सर्टिफिकेट हो, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद सभी बच्चों के लिए जो अलग अलग फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये सारे डिटेल इसमें लिख कर दिया गया है, आप इस सारे डिटेल को पढ़ लेंगे। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी यहाँ पे सारी बातें बताई गई है, तो सभी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC ST वाले बच्चों को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और गर्ल्स वाले को भी 5 साल का, OBC में 3 ईयर का रखा गया है, PWD वाले बच्चों को 10 ईयर का और OBC वाले बच्चों को 13 ईयर का रखा गया है। ESM वाले बच्चों को 3 साल का दिया जाएगा। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं। ओके, आगे बताते हैं कि आपको जो डेट बताया गया है कि आपका कब से फॉर्म फिलअप होगा और आप कब तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस सब बातों को बताने से पहले मैं बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। तो जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा आपसे 25 नंबर का, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा 25 नंबर का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछा जाएगा 25 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा 25 नंबर का। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट, जिसमें से आपको बेहतर एक्यूरेसी के साथ आपका सिलेक्शन पक्का करवा सकता है। तो आपको इस तरीके से इस सिलेबस पे तैयारी करनी होगी, तभी जाके आप इस फॉर्म को फिलअप करें, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ओके, और डेट की बात कर ले तो आपका जो जरूरत का डेट है तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल वो 20 जुलाई से चालू होने वाला है। अभी शॉर्ट नोटिस है, हमने पहले ही बता दिया था, और जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो हम वो भी बता देंगे। उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2 अगस्त 2024, मतलब कि 2 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी इंडियन नेवी ट्रेडमैन मेट्स के लिए बच्चों के लिए और इंडियन नेवी में कुछ सीनियर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं बता दूं तो ITI वाले बच्चों जो कि इंडियन नेवी ट्रेडमैन मेट के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनका ट्रेड दिया गया है कि कौन कौन से ट्रेड में अगर आप होंगे तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो कारपेंटर, सिविल इंजीनियर असिस्टेंट, सेंट्रल एयर कंडीशनर प्लांट मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, ये सारी सीटें हैं। आपको ट्रेड दिया गया है, सभी ट्रेड के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ये अगर ट्रेड नहीं है आपके पास तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। टर्नर, मशीनिस्ट, सभी ITI के जो पॉपुलर ट्रेड है उस सबको कहीं ना कहीं इसमें मौका दिया गया है। ओके, तो प्यारे साथियों, इंडियन नेवी की तरफ से निकल कर आने वाली ये नोटिफिकेशन थी जो कि हमने आपको बताया। अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया, शॉर्ट नोटिफिकेशन आई है जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब जब फुल नोटिफिकेशन आती है हम आपको सारी डिटेल्स बता देंगे कि आप किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करें, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, वो सारी जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। आप चैनल को बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम जारी करें, जो भी हम कुछ बताएं तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आशा करते हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन, ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इसके लिए आप अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देंगे, लाइक बटन दबाकर, कमेंट में जय हिंद लिखकर जरूर जाएंगे। धन्यवाद।